को लेके कुछ स्ट्रैटेजी बनाने वाले थे भाई विंटर सेशन ना चला जाए, तो किस तरह से दिख रहे हो? देखिए, मोदी सरकार एक तुगलकी सरकार की तरह काम करती है। जब ये काले कानून लाते हैं तो किसी से चर्चा नहीं करते, बिना चर्चा के काले कानून ले आते। जब काले कानून खारिज करते हैं तो भी किसी से चर्चा नहीं करते, बिना चर्चा किए खारिज कर देते। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये सरकार एक लोकतंत्र भारत देश को समझती भी है कि नहीं समझती। आज बिना सोचे समझे, क्योंकि आपको विरोधी विचारधारा नहीं पसंद, विरोधी विचारधारा से जो लोग आते हैं, जो आपकी विचारधारा में विश्वास नहीं रखते, उन लोगों को आप संसद से इसलिए बाहर निकाल देते हैं, उन्हें पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि वो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, क्योंकि वो आपकी जी हजूरी नहीं करते। ये तानाशाह सरकार है मोदी सरकार, और इसका रोज एक नया उदाहरण देश की जनता के सामने आता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है भाई बाकायदा जो राज्यसभा के चेयरमैन है उन्होंने मना कर दिया उनसे रिवोकेशन के लिए, तो जिस तरह से रवैया है अपोजिशन का, उसको किस तरह? देखिए, ऑपोजिशन क्या कहती है? ऑपोजिशन का काम होता है सरकार के जो डिसीजंस हैं, जो निर्णय हैं, उस पर सरकार से सवाल करना, कंस्ट्रक्टिव सुझाव देना, और सरकार सही रास्ते से डगमगाए नहीं, ये सुनिश्चित करना। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जाता है। विपक्ष के लोगों को सदन से ऐसे निकालकर मोदी सरकार बाहर फेंक देती है जैसे दूध में से आप मक्खी निकालकर बाहर फेंकते हैं। दूध में बैठी मक्खी की तरह वो विपक्ष के सांसदों को ट्रीट कर रही है मोदी सरकार। ये वास्तविकता इस देश की लोकतंत्र की और संसदीय लोकतंत्र की, जो मोदी सरकार ने इस देश में बना दिया है। अब अगर कल की बात करें, कल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिलते हैं, बाद में मीडिया से रूबरू होकर कहीं ना कहीं वो दावे करते हैं भाई अगली सरकार वो बनाएगी। उनकी ये मुलाकात और उनके दावे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पंजाब में ये सारी पार्टियां सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को रोकने के लिए चुनाव लड़ती हैं, मिल के लड़ती हैं। बीजेपी का रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ, कैप्टन अमरिंदर की पार्टी का रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ, बसपा का सारा रिमोट कंट्रोल सीबीआई ईडी के माध्यम से मोदी जी के हाथ, अकाली दल का सारा रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। चन्नी सरकार जो आधा पंजाब मोदी साहब की झोली में, बीएसएफ की झोली में छोड़कर आ गई, उस पार्टी का, उस सरकार का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। ये सारे पार्टियां जितनी पंजाब में है ना, एक आम आदमी पार्टी को छोड़ के, इन सबको मोदी जी पीछे रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। और सारी पार्टियां एकजुट होकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। बादल हो, कैप्टन हो, चन्नी सरकार हो, कांग्रेस पार्टी हो, बसपा हो, कैप्टन साहब की पार्टी हो, इन सबका एक लक्ष्य है कि 5 फुट 5 इंच के एक शख्स अरविंद केजरीवाल को रोकना। ये उनसे इतना डरते हैं कि ये सब लोग एकजुट होकर केजरीवाल के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। आपने पंजाब की बात की है, आपने कहा आम आदमी पार्टी हर चीज़ बड़ी स्ट्रेटेजिकली करती है। अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो कैंडिडेट कब तक है और देखिए, संभावित कब तक है? बहुत जल्द आम आदमी पार्टी अपनी कैंडिडेट लिस्ट भी जारी करेगी। बहुत जल्द आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री कौन होगा पंजाब का, उसका भी नाम ऐलानेगी, और सीएम फेस का नाम ऐलान के ही हम आने वाले समय में 2022 का इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन ये हर पार्टी की अपनी इंटरनल स्ट्रैटेजी, अंदरूनी रणनीति का हिस्सा होता है कि हम किस समय कब क्या घोषणा करें। टाइमिंग सही होनी चाहिए, टाइमिंग गलत नहीं होनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि चुनाव से 6 महीने पहले कोई अनाउंसमेंट कर दो। ये तो रणनीति का हिस्सा है। हम अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये सारी अनाउंसमेंट्स करेंगे और जल्द करेंगे। थैंक यू।